अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल की एक और एग्जांपल डेफिनेशन पढ़नी है। उससे पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमारे पास क्या थी। अ फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल और इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। यानी कोई भी फंक्शन हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल होगा या इंटीग्रेबल होगा। कब होगा? या एक तो वो बाउंडेड होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, यानी वो एक्सट्रीम वैल्यूज एज्यूम करेगा, और उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल हमारे पास सेम होना चाहिए। और अगर एफ इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे तो डेफिनेट और रीमान इंटीग्रल जो होगा ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज रिटन एज इस तरह लिखते हैं। यानी कि जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है फिर उसकी वैल्यू हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के इक्वल होगी। जब हमारे पास एफ इंटीग्रेबल होगा तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है और वही वैल्यू हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल होगी। फिर हमने पढ़ा था कि लोअर इंटीग्रल पे जब हम लोअर सम पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो तो लोअर इंटीग्रल बन जाता है। अपर सम पे हम लिमिट पुट करते हैं लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो तो वो अपर इंटीग्रल बन जाता है। जब हम जनरल सम पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेट इंटीग्रल बनेगा। मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। लोअर सम पे जब हम लिमिट पुट कर अप्लाई करेंगे लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो तो लोअर इंटीग्रल बनता है। अपर सम पे जब हम लिमिट पुट करते हैं लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो तो वो अपर इंटीग्रल बनता है। और जब हम जनरल सम पे लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो तो वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द लिमिट नॉर्म ऑफ पी। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो अप्लाइंग ऑन जनरल सम एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन एफ इज सेड टू बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। दिस नंबर था, सॉरी, यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आएगा लिमिट पुट करने के बाद वो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे और रीमान इंटीग्रल भी कहेंगे। और इसको हम डिनोट डेफिनेट इंटीग्रल को करते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास जब जनरल सम पे हम लिमिट पुट करेंगे नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो तो वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। हमें पता है कि जो जनरल सम है उसकी वैल्यू होती है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ डब्ल्यू आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। जब हम लोअर सम लेते हैं तो यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पुट करते हैं। जब हम अपर सम लेते हैं यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड पुट करते हैं किसी भी इंटरवल का। और जब हम यहाँ पे जनरल सम ले रहे हैं तो हम कोई भी वैल्यू इन दोनों के अलावा पुट कर सकते हैं, तो ये जनरल सम हो जाएगा। अब अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो हम इसको नाम दे देते हैं एल। हमने पढ़ा हुआ था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। जब हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम फिर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यूँ होता है हमारे पास एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू है, एल हमारे पास एल ही रखा है। तो हमारे पास क्या होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर हम इस डेफिनेशन को इसकी फॉर्म में लिखेंगे डेफिनेशन की फॉर्म में लिमिट की, तो हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगी। अगर हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करें तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी, तो हमारे पास हो जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ डब्ल्यू आर, यानी कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो गया माइनस एल लेस देन डेल्टा व्हेन एवर नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। तो ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा होगा। तो हमने ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हमने लिमिट की फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए माइनस कॉज ऑफ बी। हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारे पास है साइन एक्स। अब हम क्लोज इंटरवल जो हमारे पास ए टू बी है हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। हमारे पास पार्टीशन कैसे होगी ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस n माइनस 1h ए प्लस एच, क्योंकि ए प्लस एन एच इज इक्वल टू बी। फर्स्ट पॉइंट को
एक्स नोट कह लेते हैं और जो एक्स एन है उसको बी कह देते हैं। ये हमारे पास पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी की, क्योंकि हम ये जनरल सम निकाल रहे हैं और हम इसमें इक्वल इंटरवल्स ले रहे हैं। अब हमारे पास जो है जनरल सम की वैल्यू हमारे पास होती है हमारे पास जो जनरल सम होता है वो हमारे पास होता है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ डब्ल्यू आर और एक्स आर माइनस 1। अब हम इक्वल इंटरवल्स ले रहे हैं तो एक्स आर माइनस 1 को हम नाम दे देते हैं h दे देते हैं एक्स आर माइनस 1। ये हमारे पास h के इक्वल आ गया। और डब्ल्यू आर को हम यहाँ पे जो डब्ल्यू आर है वो हमारे पास बिलोंग करता है इस इंटरवल में एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर में, ये ऐसे इंटरवल में बिलोंग करता है। कोई भी इंटरवल हो सकता है, आर की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। और हमारे पास हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज कर लेते हैं डब्ल्यू आर हमारे पास इक्वल है एक्स आर माइनस 1 के इक्वल है। यानी अगर हमारे पास r की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो w हमारे पास 2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, x1 के इक्वल होगा, एक नंबर कम होगा। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये अगर मैं इनकी वैल्यू जनरल सम की वैल्यू इस फॉर्म में लिखूंगी तो हमारे पास ये बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n डब्ल्यू आर को मैंने नाम दिया हुआ एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 और इसको मैंने नाम दे दिया h। अब हम इसको ओपन करते हैं, एक्स आर माइनस 1 मैंने डब्ल्यू आर को कहा हुआ और एक्स आर माइनस 1 ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल था उसको मैंने एच दे दिया और हमने इक्वल इंटरवल्स लिए हुए हैं। अब हम अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स नोट आर की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स 1 एच, फिर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 2 एच और इस तरह से हमारे पास ये जो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एच, क्योंकि हमारे पास एन की जो आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है एफ ऑफ एक्स नोट से, तो ये एन माइनस 1 तक आएगा। अब यहाँ पे इनमें एक्स एच हमारे पास सब में कॉमन है और एक्स नोट को हमने कहा हुआ है ए, तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ ए। एक्स 1 हमारे पास है ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास होती है एफ ऑफ ए प्लस 2 एच। इसी तरह अप टू सोन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये हो जाएगी। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, एच हमने कॉमन ले ली। अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच, क्योंकि फंक्शन हमारे पास साइन एक्स के इक्वल है तो एक्स की जगह पे पहले हम ए पुट करेंगे, यहाँ एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करेंगे, फिर हम पुट करेंगे साइन ए प्लस 2 एच पुट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे पुट करेंगे साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू सो ऑन साइन अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन, ये हमारे पास एन टर्म्स तक वैल्यूज़ अगर इस तरह से आ रही हैं हमारे पास तो ये होगा साइन अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बीटा ओवर टू साइन एन बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा ओवर 2। ये हमारे पास प्रूफ रिजल्ट है। अब हम इसको इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास ए के इक्वल है और बीटा जो है वो हमारे पास एच के इक्वल है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। जहाँ हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है इसमें हम ए पुट कर देंगे और जहाँ हमारे पास बीटा आ रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे एच। तो ये हमारे पास जो ये वाला प्रूफ रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा, जनरल सम हमारे पास आ जाएगा एच और ये हमारे पास आएगा साइन ए प्लस एन माइनस 1 एच ओवर 2 साइन एन एच ओवर 2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, साइन एच ओवर 2।
अब यहाँ पे दो साइन की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम साइन वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे -2, तो यहाँ पे भी -2 होना चाहिए। तो इस -2 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे माइनस बनाने के लिए। तो हमारे पास जो जनरल सम की वैल्यू बनेगी, जनरल सम एफ ऑफ पी हमारे पास बनेगा -h/2 -2 साइन a प्लस n-1 h/2 साइन n/2 और नीचे हमारे पास था साइन h/2। अब हम इस फार्मूले से इसको ओपन करते हैं। हमारे पास होता है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो -h/2 हमारे पास वैसे रह जाएगा और नीचे वाला भी साइन h/2 वैसे रहने देते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू ये है और बीटा हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा कॉस a प्लस n-1 h/2 प्लस n/2। ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस कॉस a माइनस n-1 h/2 माइनस n/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसको देखते हैं ये हमारे पास क्या बन रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2, और यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास n/2 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये n/h हो जाएगा। कॉस a n/2 यहाँ से भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये n/h हो जाएगा और -h हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास कॉस a प्लस n/h माइनस h/2। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस, ये भी n/2 है, ये भी n/2 है, तो ये -h बनेगा और h यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वाली आ जाएगी टर्म। तो ये हमारे पास बनेगी, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस था। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, बीटा ये थी, तो अल्फ़ा हमारे पास ये था माइनस बीटा था। अब n/2 यहाँ पॉजिटिव है और ये माइनस आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा a माइनस h/2। अब हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है a to b f of x dx, वो हमारे पास होता है लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 जनरल सम। अब जनरल सम की हमारे पास वैल्यू ये आई है। अब हम इस पर लिमिट पुट कर देते हैं, तो वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी a to b f of x dx लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट हमने किस पे अप्लाई करनी है, इस पे अप्लाई करनी है। अब हम दोनों टर्म्स पे लिमिट पुट कर देते हैं, -1 साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2, और इस तरह इस पे भी लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 कॉस a प्लस n/h माइनस h/2 कॉस a माइनस h/2। अब नॉर्म ऑफ p हमने क्या लेना है, यहाँ पे h लेना है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस लिया हुआ है या इंटरवल की लेंथ ली हुई है वो हमने h लिया हुआ है। तो अब हम लिमिट पुट करेंगे, वो h पुट करेंगे। अब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल जो आएगा a to b f of x dx हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 साइन h/2 इस तरह लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉस a प्लस h n/h माइनस h/2 माइनस कॉस a माइनस h/2। ये हमारे पास साइन θ/θ लिमिट θ अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आंसर -1 आ रहा है।
और जब हम इस पर h अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos a प्लस एन एच माइनस कॉस ए, क्योंकि h अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट पुट करेंगे तो वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अब हमारे पास हमने रखा हुआ था a प्लस एन एच को हमने b रखा हुआ था, तो ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस b माइनस कॉस a। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस a माइनस कॉस b हो जाएगा, और हमने यही प्रूव करना था।